हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीजो स्टडी अगेन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, राइट। एंड कुछ 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, so first question is related to match the following columns. They have given 2 columns and we have to match, right? सबसे पहले पढ़ते हैं कॉलम 1 में। कॉलम 1 में it is written HIV. HIV is what? HIV is human immunodeficiency virus which causes acquired immunodeficiency syndrome, जो क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। देन डेफिनेट सी बात है, वो जो वायरस है HIV जो वायरस है दैट इज अ रेट्रो वायरस, दैट इज हैविंग RNA एज अ जीनोम। उसके बाद वो कन्वर्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी से DNA को, एंड DNA ही फर्दर जाके इंसर्ट करता है, एंड मेजरली ये पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। वी बिकम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड लाइक दिस द होल थिंग्स गोज ऑन। सो HIV के बारे में अगर हम बात करें, इफ आई हैव टू मैच फ्रॉम द कॉलम 1 टू कॉलम 2 HIV से रिलेटेड, सो इसमें आता है रेट्रोविरिडी, दैट मीन्स इट इज अ रेट्रो वायरस, ठीक है। सो यानी ए के लिए क्या हो गया? थर्ड। डेफिनेट सी बात है, हमारे पास ये ऑप्शन कहीं ना कहीं रेडी है, बट हम इसको टिक नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पाइलस, पाइलस के बारे में अगर बात करें, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन अ डोनर एंड द रेसिपिएंट, ताकि इजीली ट्रांसफर हो सके, क्या? DNA ट्रांसफर हो सके, राइट। सो पाइलस दैट इज अ फोर्थ। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वायरस पेनिट्रेशन। सो वायरस पेनिट्रेशन कहाँ होती है? होस्ट सेल में होती है। सो डेफिनेट सी बात है, दिस विल बी अ होस्ट सेल। लाइसोजेनी, लाइसोजेनी के लिए करेक्ट आंसर वी हैव इज अ प्रोफेज। सो प्रोफेज मतलब क्या है? बैक्टीरियोफेजेस। दीज आर व्हाट? बैक्टीरियोफेज। क्या है ये? बैक्टीरियोफेज है, जो क्या करता है? ट्रांसफर में हेल्प करता है, दैट एक्ट एज अ वैक्टर, वैक्टर की तरह एक्ट करता है, जो ट्रांसफर करता है DNA, स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को। और ये कौन सी साइकिल शो करते हैं? शो द लाइसोजेनिक साइकिल, एंड दैट वी हैव आल्सो स्टडीड। सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें ये क्लियर हो गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होना चाहिए D, बट वो हमने सारे ऑप्शन देख लिए तो उससे हमें ये प्रूव हो गया दैट अ D ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो सेकेंड क्वेश्चन भी एक डिसीज से रिलेटेड है, एस्थमा। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड दैट एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, कि जनरल वे में बात करें, सो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज lungs, or if I say the inflammation happens in case of the various bronchioles which is present over there. इसकी वजह से proper inspiration और expiration नहीं हो पाती, and that is because of the allergic reaction. चलिए options में देखते हैं। First indicates the allergic reactions of the mast cell in the lungs. Yes, this can be an option, the correct option. Second, inflammation of the trachea. Is that so? Does inflammation happens in this case? No, not at all. The C option says the accumulation of fluid in the lungs. Is that so? Now, it doesn't happen in this case. Bacterial infection of the lungs. No, it's not a bacterial infection of the lungs. In fact, tuberculosis is a bacterial infection of the lungs. In this, because of the tuberculosis, there is a fluid accumulation in the body due to which the patient feel difficult in breathing. So, for the correct option, second for the question number 2, the correct option is A. That it is an allergic reaction, right? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which of the following virus is not transferred through semen of infected female? Now, listen very carefully. That means they are talking about the STD. Now, what is a STD? That is a sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. नाउ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कौन सी डिसीजेस सेमेन से नहीं ट्रांसफर होती, दैट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं ट्रांसफर होती। हेपेटाइटिस बी वायरस, येस वी हैव स्टडीड दैट दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस दैट इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। होप यू रिमेंबर, मैंने हेपेटाइटिस A, B, C, D, E इन सब के बारे में बताया था कि कौन सा फीको ऑरल से होता है, कौन सा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आता है। सो होप आपको वो चीज़ें याद होंगी। B option, it is written human immunodeficiency virus. What it causes? It causes AIDS. You all must have heard of AIDS. Then how can you say that AIDS doesn't spread through
a semen. Yes, it spreads. So when a body fluid they come in contact of a two person, when their body fluids come in contact, if one person is infected, that means the other person will also be affected. Now C indicates that chikungunya virus. You all must have heard of the chikungunya. आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा prevalent है ये diseases, क्योंकि mosquitoes बहुत ज़्यादा हैं. So this particular disease, this happens because of the mosquito only. And which mosquito? This happens because of the Aedes aegypti. Aedes aegypti, right? So Aedes aegypti ये तो किसी मच्छर के काटने से हो रही. So Aedes एक मच्छर ही है, this is a mosquito. So एक mosquito के काटने से हो रही है, then how can we say that it spreads through the semen? So that means हमें अपना option मिल गया. But let's look at the D, that is the Ebola virus. You all know about the Ebola virus. बहुत सारे articles आपने तो काफ़ी newspaper में पढ़े होंगे regarding the Ebola. That also spread because of the sexual contact. So the correct option is a D option, that is the chikungunya. Very common and this was asked in a previous year NEET where they were asking about the chikungunya, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही होती है. So एक और चीज़ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली, उसमें कोई भी ऐसे साइंटिफिक आर्टिकल्स होते हैं, या आपके पेरेंट्स घर में पढ़ते होंगे, कई बार आपको नहीं टाइम मिलता होगा. सो अपने पेरेंट्स को बोला करिए कि कुछ भी साइंटिफिक आर्टिकल होता है, सो वो चीज़ें ज़रूर आपको बताया करें, क्योंकि क्वेश्चन आजकल उन्हीं टेक्निक्स में से पूछा जा रहा है जो लेटेस्ट टेक्निक है. वी ऑलवेज फॉलो दोज लेटेस्ट टेक्निक्स. सो उसी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कई बार कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, वो 2-4 बार न्यूज़पेपर में आ गया साइंस से रिलेटेड, सो कहीं ना कहीं अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है वो टॉपिक उसके दिमाग में होता है एंड वो सोचता है कि ऐसा क्वेश्चन तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, ताकि देखना चाहूँगा कि भाई स्टूडेंट्स कितने अवेयर हैं, राइट. सो यू हैव टू बी अवेयर. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. So here we have to match the following, the two columns. Again, Haemophilus influenza. Haemophilus influenza क्या स्प्रेड करता है ये? निमोनिया, राइट. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अलावा उस समय मैंने बताया था that it spreads also because of the Haemophilus influenza. So for the A option, the third option is a correct. So this is a third option. यहाँ से इस चीज़ को रब कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए. चलिए ये तो हमें मिल गया, यानी कि बी ऑप्शन कुछ ना कुछ सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, क्या कॉज करेगा? अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है. ठीक है, चलिए अमीबियासिस इट इज रिटन ओवर हेयर, सो दैट मीन्स फॉर द बी द फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स लुक, यस दिस इज द फिफ्थ ऑप्शन, वी नो इट्स करेक्ट. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम क्या कॉज करता है? बहुत बड़ी कहानी पढ़ी थी हमने, बहुत बड़ी लाइफ साइकिल पढ़ी थी इसके बारे में. क्या कॉज करता है ये? दैट इट कॉजेज it causes what? Malaria, malignant malaria, right? So for this the correct option is a first, right? चलिए D first, yes it is also right. Now Wucheria bancrofti, Wucheria bancrofti causes filariasis. अब फाइलेरियासिस में क्या होता है? ओवरऑल आपके जो लिम्फ सिस्टम है ना, लिम्फैटिक सिस्टम, जो लोअर साइड का लिम्फैटिक सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है. दैट लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, और लिम्फ के अक्यूमुलेशन होने की वजह से जो पार्ट्स होते हैं वो स्वॉलो हो जाते हैं. इसलिए इस डिसीज़ को नाम दिया जाता है एलिफेंट फुट डिसीजेज और एलिफेंटियासिस, राइट. वुचेरिया bancrofti. देखिए जितने भी हमने डिसीजेस पढ़े थे, मैंने उस समय भी कहा था कि आपको एक सेपरेट लिस्ट बनानी है सारी की सारी डिसीज़ की, बैक्टीरियल डिसीज़ की, वायरल डिसीज़ की, आपने प्रोटोजोन डिसीज़ पढ़ी, हेलमिंथ डिसीज़ पढ़ी, सारी की सारी डिसीज़ की एक सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉजेटिव एजेंट. वो कॉजेटिव एजेंट आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पता होना चाहिए, बट कॉजेटिव एजेंट याद करना तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट. सो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? Wucheria bancrofti. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, राइट. नेक्स्ट इट इज रिटन द Salmonella typhi. किसमें था ये? दैट कम्स अंडर द टाइफॉइड ओनली, राइट. इट कॉजेज टाइफॉइड. सो अगर हम इन चीज़ों को देखें, इसमें बेसिकली क्या था? डिसीजेस थे, उनके क्या क्या कॉजेटिव एजेंट है वो थे. सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है. हमें पता लग गया दैट बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, राइट.
So for the question number 4, the correct option is a B. Now, let's move on to the next question, question number 5. This is also a question which is related to different disease. Which one of the following disease is caused by virus? Right? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. वायरल डिसीजेस के बारे में दे आर आस्किंग. सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कॉलेरा. कॉलेरा कैसे होता है? विब्रोय कॉलरी. एक पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज अ डिप्थीरिया. What is the causative agent of diphtheria? Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae. Next is a measles. मीजल्स किसकी वजह से होती है? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द रूबियोला वायरस. नेक्स्ट वी हैव इज अ वूपिंग कफ. वूपिंग कफ किसकी वजह से होता है? इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज अ पर्टूसिस. राइट. राइट. This is because of Bordetella pertussis. अब मुझे इसमें बताओ कौन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस डिसीज. कौन सी वायरल डिसीज है? नेम इट सेल्फ इंडिकेट. मीजल्स. दैट इज अ रूबियोला वायरस. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज अ सी, दैट इज अ मीजल्स, जो वायरस की वजह से होती है. अब देखो ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आया कि भी आपको एक लिस्ट जो मैंने तैयार करने को बोली थी उसी में से क्वेश्चन आया. यानी डायरेक्टली आपको क्या मिल गए? 4 नंबर मिल गए. ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. डेफिनेट सी बात है, हर बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. नाउ question number 6 says the AIDS virus spread by decreasing. AIDS के बारे में आपने सुना है ना. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. So what is a AIDS? AIDS we know that it is a acquired immunodeficiency syndrome. That means what is happening? The patient is becoming immunocompromised. And how it spreads? Because of the HIV. And HIV is human immunodeficiency virus. And that is और रेट्रोवायरस. ये भी याद है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं किसी को. सो ये है एक रेट्रोवायरस. अब इसके बारे में मैंने बताया था बेसिकली द टी सेल्स आर अफेक्टेड. एंड कौन से टी सेल्स अफेक्ट होते हैं? द टी हेल्पर सेल्स. सो व्हाट हैपेंस इज दे इंटीग्रेट देयर जीनोम. आरएनए को इंटीग्रेट कर देता है किसको? होस्ट सेल में. ठीक है. एंड बेसिकली द टी हेल्पर सेल्स आर अफेक्टेड. ये जब इंटीग्रेट करता है उसका आरएनए उस सेल के अंदर चला गया, उसके बाद आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए में. याद है ना आपको? इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है. उस एंजाइम को नाम दिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. विच एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने जैसे ही डीएनए बना दिया, डीएनए कहाँ जाएगा? अपना टारगेट न्यूक्लियस के पास जाएगा. और न्यूक्लियस के पास जाने के बाद अपने जीनोम को वहाँ पे क्या कर देगा? इंसर्ट कर देगा. जब इसने अपने जीनोम को वहाँ इंसर्ट कर दिया, वो न्यूमरस कॉपीज बनाएगा. किसकी? अपने वायरस की. वो वायरस रेडी होंगे फर्दर इन्फेक्शन के लिए. लार्ज नंबर ऑफ द टी हेल्पर सेल्स विल बी अफेक्टेड. सो टी सेल्स मर गए, टी सेल्स खत्म हो गए, पेशेंट क्या बनेगा? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं उसको. सो एड्स में जो भी इंसान जो पेशेंट होता है वो एड्स वायरस से नहीं मरता. वो इसीलिए मरता है क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बहुत सारी डिसीजेज उसको हो जाती है. राइट. चलिए. सो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा. दैट इज अ हेल्पर टी सेल्स.
For the question number 6, correct option is a B. Let's move on to the 7th question now. Allergy. They're asking about the allergy. And we have discussed also. मैंने बताया था, इसको याद करने का तरीका भी बताया था. एलर्जी के टाइम पे कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सिक्रीट होता है? IgE, क्योंकि मैंने बोला था एलर्जी को ऐसे प्रोनाउंस करो, E, एलर्जी. तो दैट मीन्स क्या आ रहा है सबसे पहले? E. सो करेक्ट ऑप्शन इज IgE. दिस यू हैव टू रिमेंबर. चलिए, ऐसे ही सबके बारे में आपको पता होना चाहिए. क्या डिफरेंस है इन सब के बीच में? कौन सा कोलेस्ट्रम से ट्रांसफर होता है, कौन सा एक मदर से एक बेबी में ट्रांसफर होता है थ्रू प्लेसेंटा? दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. चलिए, एंड उसके बारे में भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था. Match the following columns. Again, we have 2 columns. Natural active immunity. So natural active immunity की बात करें, natural मतलब naturally कोई चीज़ हो रही है, active मतलब body ही क्या बना रहा है हमारा? immunoglobulins और antibodies बना रहे हैं. अब देखते हैं body किन cases में naturally antibodies बनाएगी. Develop due to vaccination. बाहर से कुछ चीज़ें दे रहे हैं, सो क्या अपने आप बनाएगी? नहीं, ये भी नहीं बनाएगी. और यहाँ नेचुरल नहीं हो रहा, यहाँ पे बॉडी बनाएगी तो सही, बट नेचुरली नहीं हो रहा, हमने आर्टिफिशियली इंड्यूस किया है. एंटीबॉडी, एंटी रेबीज सिरम दे दिया, मतलब हमने एंटीबॉडीज दे दी, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. एक्वायर्ड आफ्टर स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन. येस, व्हेन अ स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन विल हैपन इन माई बॉडी, in that case my body will start secreting the antibodies. मेरी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी. नेचुरली बनाई, बाहर से तो मैंने कुछ नहीं लिया. सो दैट मीन्स फॉर द ए द करेक्ट ऑप्शन इज अ सी. ये समझ में आ गया? अब देख ले. फॉर फर्स्ट वी हैव दीज 3 करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. दैट मीन्स बॉडी ने खुद नहीं बनाई है, और सॉरी, बॉडी ने खुद तो दिस आर कॉल्ड द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? नेचुरली है, बट पैसिवली वो ट्रांसपोर्ट हुई है. एंटीबॉडीज ट्रांसफर हुई है नेचुरली. अब किन केसेस में नेचुरली ट्रांसफर होती है? दैट इज इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू अ बेबी. वी हैव डिस्कस्ड दैट, राइट? मदर से एक बेबी के अंदर ट्रांसफर होती है थ्रू कोलेस्ट्रम एंड द प्लेसेंटा. सो दैट कम्स अंडर अ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. सो फॉर द बी द करेक्ट ऑप्शन इज अ 4th, यानी ये और ये करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं, अब हमें अपना आंसर मिल जाएगा. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स बाहर से कुछ दिया गया है. एक्टिव मतलब हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? काम कर रहा है, राइट? इन दिस केस इट डेवलप्स ड्यू टू वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन में क्या आता है? अटेनुएटेड वायरल्स के, अटेनुएटेड बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स डाले जाते हैं ताकि बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए, और इस केस में द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. सो आर्टिफिशियल मतलब बॉडी ने एंटीबॉडीज नहीं बनाए हैं, बाहर से इंड्यूस करे गए हैं. आर्टिफिशियल पैसिव, दैट मीन्स इसका करेक्ट है एंटी रेबीज सिरम, जिसमें क्या है? बाहर से ही हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं, बॉडी को कुछ काम ही नहीं करना, हमने बाहर से एंटीबॉडीज दे दी, बॉडी ने कोई काम नहीं किया. सो दैट कम्स अंडर द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. सो इस क्वेश्चन में रीजन, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, उसका रीजन ये है, 4 डेफिनेशन इसके अंदर क्लब्ड है with examples also. So आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, पैसिव, वट एवर इट इज. सो उन चीज़ों का मतलब क्या है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें ये पता लग गया. इन दिस केस द सी ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट? सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट ऑप्शन इज अ सी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज. अब चलो बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की. लिम्फॉइड ऑर्गन को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था. कौन कौन से थे? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था. कौन कौन से थे? एक थे आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरे थे आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जहां क्या होता है? मैच्यूरेशन. Maturation of what? Lymphocytes. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? जहां पे फॉर अ टाइम बीइंग क्या करे जाते हैं? स्टोर करे जाते हैं, और वहीं पे क्या होते हैं? वो इंटरैक्ट करते हैं किससे? एंटीजन से. ये भी ठीक है. इन दोनों चीजों के बारे में बात की थी.
प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे जिसमें था आपका दैट स्प्लीन इज देयर, सॉरी नॉट स्प्लीन, इन दिस केस वेरी इंपॉर्टेंट द थाइमस वॉज देयर। थाइमस एक वो जगह, और थाइमस और बोन मैरो जहाँ वो जगह है जहाँ मैचुरेशन होती है। सो दीज आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात करें, द टॉन्सिल्स आर देयर, पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन्स आर देयर, लिम्फ नोड्स आर देयर। सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स। सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट, नाम ही काफ़ी है, दैट थाइमस एंड द बोन मैरो आर कंसीडर्ड एज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट। चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग में इन चीज़ों के बारे में बात करी है, बट मैंने वहाँ आंसर नहीं डिस्कस किया था, वो एक मोटिव के साथ डिस्कस नहीं किया ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप भी थोड़ा अपना वहाँ पे दिमाग लगाएं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये चीज़ें याद रखना कि द इम्यूनोग्लोबिन अबंडेंट इन द कोलेस्ट्रम, व्हाट इज अ कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम इज अ फर्स्ट मिल्क ऑफ दैट मदर जिसने अभी अभी एक बेबी को जन्म दिया है, पार्चुरेशन हुई है जिनकी, वो जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेवलपिंग बेबी। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दैट कंटेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और अभी हम इस चीज़ के बारे में भी बात कर चुके हैं, दैट कम्स अंडर अ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरली भगवान ने दी है, पैसिव है मतलब बॉडी सिक्रीट नहीं कर रही, बाहर से दी जा रही है, राइट। सो इसके अंदर एक इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है IgA। डिफरेंट चेन्स हैं इसके अंदर, G में गामा चेन्स होती हैं, M में म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड अल्फा। डिफरेंट चेन्स हैं इसमें, सबका क्या क्या फंक्शन होता है एक टेबल से हमने याद किया था। होप यू रिमेंबर दैट। बहुत, अगर आपने याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत 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 बुरी बात है, बिकॉज इवन आफ्टर मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर आपको चीज़ें नहीं याद हो रही तो बहुत बुरी बात है। दैट मीन्स आप अपना एफर्ट नहीं कर रहे। सो अगले सेशन में मिलेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस चीज़ में यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होगा डू आस्क मी, जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, आई विल बी देयर। सो विल मीट यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।